दोस्तों, आप सबके दिमाग में ये बात कहीं न कहीं आई होगी कि जो इंडिया जैसे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इतनी करप्शंस हैं, इतना ज़्यादा लॉलेसनेस है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अच्छे से फंक्शन नहीं करती है और कहीं न कहीं कम ट्रांसपेरेंट है इन कंपेयर टू जो वेस्टर्न कंट्री है या फिर जो स्कैवेंडियन कंट्रीज़ हैं, उसके कंपेयर में। जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करती है। तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में कहीं न कहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेडरिक जो इकोलॉजिकल अप्रोच या साला मॉडल देते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो ये बात करते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने इकोलॉजी से डिफाइन होता है। उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उस सिस्टम के अंदर उस इकोलॉजी का मतलब यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है बल्कि सोशल एनवायरनमेंट है। तो वो जो पूरा सिस्टम होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट है उससे शेप होता है। जो सोशली, सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे जो कल्चर उस कंट्री में प्रेवलेंट होता है, वही कल्चर आप उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। फर्दर वो बताते हैं कि सोसाइटी बेसिकली 3 तरह की होती है: फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड। प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर एक इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे काम कर सकती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एक तरह के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन देने का काम स्कूल का है और मोरालिटी पर सेरमन देने का काम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का है। लेकिन हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इंसान रिलीजियस अथॉरिटी पे लाई करता है, वो नॉलेज देने के डोमेन में भी अपना हस्तक्षेप करता है। वहाँ भी ये बताने की कोशिश करता है कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए। जो इंसान पॉलिटिक्स में है, वो इंसान का काम पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जो रहने वाले लोग हैं वो दूसरे डोमेन में भी आकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो बिज़नेस के अंदर भी उन्होंने अपना एक बहुत ज़्यादा हेजेमनी क्रिएट कर लिया है या कोई और दूसरे तरह के काम जो है वो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशन सेम तरह के काम कर रहे हैं और सेम तरह के इंस्टीट्यूशंस मल्टीपल तरीके के काम कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है, इसको साला मॉडल फ्रेडरिक्स ने बोला है और इसके अंदर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्यूज और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है और इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पे एक वैगनेस है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस से हमें क्या काम लेना है और रूल ऑफ लॉ जो है वो उस तरीके से पालन नहीं किया जाता है जैसे कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर उसकी एक वैल्यू है लॉ की। तो इस कारण से सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा वैगली और हैपहैज़ार्ड वे में फंक्शन करती है। उसी का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है इंडिया जैसे कंट्री में, बांग्लादेश जैसी कंट्री में या अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर।